हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं 105 नंबर मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे हम, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए कहाँ तक हमने कर लिया था। लास्ट में हमने कर लिया था जी क्वेश्चन नंबर 3। मैं वापस करा रहा हूँ आपको। स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है जी 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण है, 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश मास द्रव्यमान कितना है बोलो? 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे, ठीक है। का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या, 6.4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। 6.4 मीटर लंबी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है। स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है AT, ठीक है। यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमा पूर्ण करने पर कण की गतिज ऊर्जा 8 × 10⁻⁻4 जूल हो जाती है। कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 8 × 10⁻⁻4 जूल। 8 × 10⁻⁻4 जूल हो जाती है। तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा? इसके त्वरण का परिमाण बताना है हमें। गतिज ऊर्जा क्या होती है जी? हाफ mv²। 8 × 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। हाफ द्रव्यमान कितना? 1/100। वेग 8 × 10⁻⁻4, ठीक है जी। यहाँ से मैं वेग निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। v² क्या होगा? 8 × 2 16, 16 × 10⁻⁻2, सही है जी। भाई हाफ mv² है, 8 × 10⁻⁻4 जूल है, तो 2 यहाँ जाएगा 16 और 10⁻⁻4 है, यहाँ 2 आती, कितनी आएगी? 10⁻⁻2 आएगी, ठीक है। अब v निकालना हो तो क्या कर दीजिए, इसका रूट ले लीजिए। रूट कैसे लेंगे? एक तो रूट 16 आ जाएगा और 10⁻⁻2 है, इसका भी रूट मतलब पावर 1/2। तो वेग क्या आएगा? 4 और यहाँ पर क्या आएगी? 10⁻⁻1, यानी बोलें तो 4/10 मीटर पर सेकंड वेग आ जाएगा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम? वेग ही आ गया, v आ गया, तो आपके पास आपको AT निकालना है। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है जी AT निकालना है हमें। v आ गया तो आप ओमेगा निकाल सकते हो। v = R ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा? v/r। r कितना दे रखा है बोलो? 6.4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला है। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। r की वैल्यू आई 64 और डिवाइड बाई 1000। वेग कितना आया? 4/10। 4/10। अब इसको सोल्व करिए, देखो ओमेगा कितनी आई? 4 डिवाइड बाई 10, 64 और ऊपर क्या, ठीक है जी। 4 से काटेंगे 16 चौके 64, ठीक है। तो आगे करेंगे तो 4 चौक 16 और 25 चौके 100। ओमेगा की वैल्यू आ गई जी 25/4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जी। हमें AT निकालना है, तो कौन सा फार्मूला निकालना है? पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा जी। AT निकालने के लिए आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें? अंतिम वेग का स्क्वायर। ये कौन सा वेग आया है? कब है ये वेग? ये वेग है जी 2 चक्कर के बाद, 2 चक्कर पूर्ण करने के बाद, 2 चक्कर पूर्ण करने पर, 2 चक्कर पूर्ण करने पर की ये स्थिति है, ठीक है। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब बात यहाँ पर ये आती है कि 2 चक्कर पूर्ण करने पर तो ये स्थिति हो गई। ओमेगा आ गया 25/4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब बात यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अल्फा निकालना है। कैसे निकालें? v² माइनस वही
थीटा, 2 चक्कर पूर्ण करने, 2 चक्कर पूर्ण करने में थीटा कितना हो जाएगा बताओ। थीटा 2 पाई होता है एक चक्कर में, कितने चक्कर पूर्ण करने हैं 2, तो थीटा कितना हो गया बताओ 4 पाई रेडियन। थीटा हो गया जी 4 पाई रेडियन। अंतिम वेग कितना है 25/4 वी स्क्वायर माइनस आरंभिक वेग क्या लोगे 0 टू अल्फा थीटा, थीटा कितना बोलो 4 पाई, थीटा कितना आएगा बताओ 4 पाई आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकालना है हमें, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। देखिए 25 का स्क्वायर 625 और 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 पाई अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 625/16 इंटू में 8 पाई। सही है, ये अल्फ़ा आ गया। हमें निकालना क्या है बताओ, यहाँ पर त्वरण का परिमाण निकालना है। तो त्वरण क्या आएगा जी AT, AT का फार्मूला क्या होता है आर अल्फ़ा, AT बराबर आर अल्फ़ा। आर कितना था बताओ 64/1000, अल्फ़ा कितना है 625/16 इंटू में 8 पाई। ठीक है, तो 16 चौके 64, 4 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे दिया गया 2। ठीक है, इसको 5 से करेंगे पहले तो ये कितना आएगा 125 को 5 से करेंगे 625, और इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा 200। तो AT की वैल्यू कितनी आई, AT की वैल्यू 125/400 पाई, 200 इंटू 2 400 पाई। इसको आगे और कैंसिल करो 5 से, ठीक है, AT इजिकल टू 25/80, पाई की वैल्यू रख दो 3.14। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, कितना आएगा देखो, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 8 और 3 11, 1 8 3 24 और 1 25, और दशमलव 2 के बाद ये देखिए, और लास्ट में क्या लगाना है 0 लगाना है, लास्ट में एक 0 भी तो है ना जी। तो अब दशमलव 2 के बाद ये 251 के लगभग आएगा, यानी मैं AT की वैल्यू क्या लूँ, AT की मैं वैल्यू लूँ 251 अप्रोक्स इतना ले लो जी। यानी आप ये समझ लो भाई 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई, 250 होता तो 10 पे जाता, लगभग लगा रहा हूँ, लगभग 1/10 पे जाएगा। 1/10 को आप क्या बोल सकते हो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो क्या। बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो डायरेक्ट ही है जी। आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर लूप में हम द्रव्यमान का कोई पिंड को एक नियत वेग से प्रवेश करना है, तो निम्नतम बिंदु पर वेग पूर्ण को पास करने के लिए क्या होगा √5gr। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी फार्मूला ही है, क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। बंकित सड़क, कोई कार आर त्रिज्या की सड़क का थीटा कोण पर झुकी हुई है, ये देखो ये फार्मूला आपको बताया था, डेरिवेशन किया था हमने इसका। यहाँ पर कोई है तो आप इसको कैसे किया था भाई, इधर लगेगा था mv²/r, इधर था n, नीचे था mg, और इधर था घर्षण बल, ये कोण थीटा था, और इधर
ये कोण थीटा था, तो इनके घटक लिए थे हमने n cos थीटा, इधर n sin थीटा, और इधर घर्षण बल के भी घटक लिए थे। बाद में हम दोनों समीकरण को हमने बराबर किया था, तो फार्मूला क्या आया था वेग का, रूट अंडर आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अधिकतम वेग का ये फार्मूला था। देख लीजिए आंसर, सेकेंड आंसर प्रूफ किया था जी हमने ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे कि एल लंबाई की एक डोरी को एक सिरे सेम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा सिरा निचले समतल मेज पर लगी छोटी सी खूंटी से जुड़ा है। यदि यह कण वर्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन कर रहा है तो इस पर लगने वाले नेट बल केंद्र की ओर तनाव होगा जी। भाई समतल है, इस तरह घूम रही है, केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल वही तनाव का काम करेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r, तो नेट बल तनाव T रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का कौन सा आंसर, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ही आपको कई बार बता दिया जी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन पे हम कई बार काम कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H है, ठीक है, ये बिंदु कोई A है और ये कोई बिंदु B है। यहाँ से कोई कण छोड़ रहे हैं जी, वो कण यहाँ से आ रहा है, तो ये R का मान तो आपने कई बार निकाला है, पहले R निकाल के बताता है। R क्या, mgh, यहाँ पर हाफ m A बिंदु के वेग का स्क्वायर, gh A बिंदु का वेग का स्क्वायर कितना आएगा, √5gr। तो gh इक्वल टू 5gr/2, g से g कैंसल, h की वैल्यू आती है जी यहाँ पर 5r/2, और ये कह रहा है जी पूरा व्यास है जी d, तो d का मान क्या होगा जी 2r, तो r का मान क्या होगा जी d/2, h का मान क्या होगा बताओ 5d/4। आपको क्या निकालना था, h ही निकालना था, 5d/4 आंसर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए आरेख में, वैसे तो ये वृत्तीय गति का सवाल नहीं है, ये सरल आवर्त गति का सवाल है। आगे SHM में आप ऐसे सवाल दोबारा पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आगे है। तो आरेख में वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण का आवर्तकाल और आरंभिक सतह और परिक्रमण की दिशा अंकित की गई है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जी कोई कण P बिंदु से, t बराबर 0 समय पे स्टार्ट करता है, उसका आवर्तकाल 4 सेकेंड है, t की वैल्यू 4 सेकेंड है, यानी ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना होगा उसका π/2, ठीक है। त्रिज्या उसकी 3 मीटर है, ठीक है। तो समीकरण बनानी है, ये देखो ये घूम रहा है, मैं मान लेता हूँ ये किसी क्षण यहाँ पे आता है, उसने यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कोण भी यहीं से स्टार्ट होगा, ये कोण थीटा बनाया जी उसने, ठीक है, ये कोण उसने थीटा बनाया। तो अब कोई y में कोई दूरी ले लेते हैं, भाई ये यहाँ पर है, इस क्षण है, ये y में इतनी दूरी पर है, y में इतनी, ये थीटा कोण है, तो ये कितना बचा 90 - थीटा। अब मैं इसको ऐसे लेता हूँ जी, ये कोई बिंदु मैं दिखा रहा हूँ, Q बिंदु है कोई, O बिंदु, इस त्रिभुज को मैं बाहर लेके आता हूँ, O ये Q है, ये y है, और ये है जी 90 - थीटा। तो फार्मूला क्या होगा भाई, ये आप ऐसे समझ सकते हो भाई, ये जो है ये त्रिज्या, ये तो कितनी है 3 मीटर ही है ना, ये तो 3 मीटर ही है। तो फार्मूला क्या लगेगा, y/3 क्या होगा, लंब बटे में करण, लंब बटे करण क्या होता है साइन, लेकिन थीटा की जगह क्या लगेगा 90 - थीटा। y = 3 साइन 90 - थीटा क्या होता है जी कोस थीटा। अब आप एक बात देखो, आपने जब ओमेगा पढ़ा था, कोणीय वेग क्या होता था,
थीटा बाई टी या दी थीटा बाई डी टी, तो ये बार बार काम आएगी आपको, एसएचएम में काम आएगी। थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते हो। तो वाई का मान आ गया 3 कोस, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, आर पार गुणा करो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या फार्मूला मिला, 3 कोस ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा कितना आया, पाई बाई 2, 3 कोस पाई बाई 2 टी, 3 कोस पाई बाई 2 टी, सेकेंड आंसर। कोई बात समझना ये पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, किसी पतले तार से जुड़े एम द्रव्यमान को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जाता है। इस तार को टूटने की अधिकतम संभावना कहाँ हो गई, निम्नतम बिंदु पर। भी सबसे ज़्यादा तनाव तो यहीं पे होता है ना जी, अधिकतम तनाव यहाँ होता है जी, टी मैक्सिमम बता चुके हैं हम कई बार। 6 mg होता था जब क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो, आर ए और आर बी सेकेंडरी त्रिज्याओं में दो वृत्त ए और बी, बी और बी बी वेग से बढ़ती गति कर रहे हैं, घूर्णन का आवर्तकाल समान है तो कोणीय चाल भी समान होगी। आवर्तकाल समान होता है ए और बी, तो कोणीय चाल क्या होती है, ओमेगा 2 पाई बाई टी, टी समान है, टी समान है तो 2 पाई तो नियत हो गया, यानी उनकी कोणीय चाल भी क्या होगी, बराबर होगी। तो कोणीय चाल का अनुपात कितना आएगा, 1:1। जब आवर्तकाल बराबर होती है तो कोणीय चाल भी बराबर होती है जी। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने किया था जी क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अभी, तो देख लीजिए आप। बस 18 तक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, खूब आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक कण किसी आकर्षण बल U = -k/2r², U = -k/2r² के अंतर्गत त्रिज्या a के वर्ताकार पथ में चल रहा है। ठीक है, इसकी कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई, ये तो इसकी कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है ये इसकी। हमें इसकी कुल ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, तो कुल ऊर्जा कैसे निकालोगे बताओ। आकर्षण बल है अंतर्गत त्रिज्या ए के पथ पर, तो सबसे पहला काम तो है जी इसका बल F = क्या होगा, -du/dr। ठीक है, -d/dr, u का मान रखो, u का मान आप ऐसे लिख सकते हो -k/2 r⁻²। ठीक है, तो f का मान आ गया, माइनस माइनस क्या ले लें, +k/2 r⁻²। क्या होता है रूल, ये f आ गया जी, -2k, नहीं 2 से 2 काट दो, -k/r3, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं mv²/r, लिख सकते हैं जी mv²/r। एक पावर से एक पावर कैंसल अगर हम कर दें तो mv² का मान कितना आएगा, mv² का मान आएगा जी -k/r², ये mv² का मान आएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी जी आधा और लगा दो उसके आगे,
1/2 mv²। mv² का मान कितना था, k/r²। यहाँ से गतिज ऊर्जा आ गई जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे आती है जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जोड़ेंगे। काइनेटिक, काइनेटिक कितनी है जी, -k/2r²। और पोटेंशियल, पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल, हाँ काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना। ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है जी। यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन फिर भी हमें प्लस लेना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये रूल है, फिक्स रूल है ये, हमेशा पूरी फिजिक्स में याद रखना, आगे भी काम आएगा। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्यों, गतिज ऊर्जा हाफ mv² है। गतिज ऊर्जा होती क्या है, हाफ mv²। भैया द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और वेग का वर्ग है वो भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। आई यहाँ पर माइनस में, इसीलिए तो अच्छा सवाल बना है ये, ठीक है। और आकर्षण बल है, तो आप ये से कह सकते थे भी यहाँ पर ये आकर्षण बल लग रहा है तो ये अंदर की तरफ लग रहा है, तो दिशा अलग अलग है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन भी लेके चल सकते थे, माइनस साइन लेके चल सकते थे, तो माइनस से माइनस आप कैंसल भी कर देते, समझ गए, ऐसा भी बोल सकते थे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -k/2r²। ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो आंसर कितना आएगा, 0, कोई दिक्कत, कुल ऊर्जा 0 आएगी। अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 11, 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। एक कण r त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर किसी केंद्रीय बल जो कि r की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई बल है वो r की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा कोई बल हमें दिया हुआ है, दिया हुआ तो लेना पड़ेगा। r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर किसी केंद्रीय बल जो कि r के n की घात के व्युत्क्रमानुपाती के अंतर्गत घूमता है, यदि कण का वर्तकाल t हो तो, कण का वर्तकाल t हो तो t और r में क्या संबंध होगा, ये आपसे पूछा गया है जी। आप यहां से ओमेगा निकाल लो जी, इसकी जगह ये फार्मूला लगाओ, m⍵² r की घात n, ω², m नीचे आ गया, r नीचे आ गया, r की घात n बन गई, तो ω² क्या हो गया, m r की घात n+1, ठीक है। तो हमें द्रव्यमान नहीं, हमें खाली त्रिज्या पे काम करना है, तो वो कह रहा है जी m को तो हटा ही दो, m समानुपाती, m तो आंसर में है ही नहीं भी, हमें r के रूप में सवाल करना है, और r छोटा बड़ा एक ही बात है, बड़ा लेना चाहो बड़ा ले लो, r की घात n, r की घात n, r की घात 1, r की घात n, तो r की घात, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, n+1, ठीक है जी। ओमेगा की जगह आ गया जी 2π/t का स्क्वायर, r की घात n+1, 2π यानी 4π² और अपॉन आ गया जी t² समानुपाती हो गया जी r की घात n+1 के। अब ये भी नियत है, ये भी नियत है, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ से बोलूँ तो t² समानुपाती है किसके, r की घात n+1 के, तो t समानुपाती होगा जी r की घात n+1, इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट, रूट का मतलब पावर कितनी, 1/2 n+1, और इसकी घात क्या ले लेते हैं 1/2, और ये 2 यहाँ आ जाता है, ये तो आपको पता ही है, रूल है, ये 2 को आप यहाँ लिख सकते हो। कौन सा आंसर बताओ, फर्स्ट आंसर। कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया सवाल थे दोनों, 11, 12 लिया स्क्रीनशॉट।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या जी? 13 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक बिंदु P पर वर्तीय पथ पर वामवर्ती दिशा में गतिशील है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। P की गति इस प्रकार है कि वह लंबाई s इजुकल टू t⁻³ + 5 घेरता है। s मीटर में, t सेकंड में, पथ की त्रिज्या 20 मीटर है। पथ की त्रिज्या 20 मीटर है। ठीक है। t बराबर 2 सेकंड पर p का त्वरण, तो ये तो एक भी में गति का सवाल हो गया। चित्र ये दिखाया गया बस आपको, एक भी में गति तो नहीं खैर, क्योंकि ये घूम रहा है, दिशा बदल रहा है। ये से दिखाया गया आपको, ये 20 मीटर है। ठीक है। चित्र में P बिंदु पर वर्तीय पथ है, जैसा कि P बिंदु पर इसकी वह लंबाई t⁻³ + 5 घेरता है। इस मीटर में, t सेकंड में, त्रिज्या 20। तो सबसे पहले वेग निकालो, ds/dt। 3t² और 5 का हो गया 0, तो वेग कितना आएगा? 3t²। ठीक है। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। t की जगह 2 रखो, t की जगह हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। त्रिज्या 20 है, तो अब आप यहां पर देखो, a v²/r 12 × 12, और r की वैल्यू क्या है? 20। तो कितना होगा जी? ये 6, 10, वर्तीय पथ पर जैसा कि दिखाया गया है, लंबाई s मीटर, t पथ की त्रिज्या 20 मीटर है, तो t बराबर 2 सेकंड पर p का त्वरण होगा। 2 सेकंड पर p का त्वरण कौन सा होगा जी? एक ही त्वरण है, नियत चाल से चल रहा है। चाल नियत नहीं है, यही तो बात है ना, क्योंकि एक त्वरण और आएगा जी। ये तो आपका कौन सा त्वरण था? अभिकेंद्रीय त्वरण। ये तो अभिकेंद्रीय त्वरण है। अब स्पर्श रेखीय त्वरण AT क्या होता है? dv/dt होता था। d/dt v कितना? 3t²। तो 3t² यानी आगे लो, 3t² का क्या हो गया? 2t। t² का कितना हुआ बोलो? t⁻³ ही थी। हाँ सही है, 3 दूना, ठीक है। 3t² 6t, AT का मान आएगा 6t। और कितने टाइम पर काम करना है आपको? 2 सेकंड पर काम करना है। 2 सेकंड पे काम करना है, तो ये आया जी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, AT ये आ गया। अब नेट त्वरण अब आएगा। नेट त्वरण कितना आएगा? AR का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर। AR 7.2, इसका स्क्वायर प्लस AT 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से आंसर लीजिए, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वही आंसर है जी। ये तो हो गया जाएगी 144, और यहाँ पे आ गया 100। 7.2 ले सकते थे, 7.2 ले लो इसको, 7.2 का स्क्वायर लगभग बोले तो 50 के अप्रोक्स। भाई 7 का वर्ग क्या होगा? 49, 7.2 है, लगभग अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 50। तो कितना हो जाएगा ये? 1, इधर 4, 5 और 4 9, 194। 50 पॉइंट थोड़ा सा एक्सटेंड ही करेगा, ये 52 के अप्रोक्स आएगा। तो ये 196 और इसका रूट आ जाएगा जी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है एक समान वर्तीय गतिशील कण के लिए त्रिज्या r वर्त के स्थित है, बिंदु P r थीटा x से मापा गया है। एक समान वर्तीय गति कण के लिए त्रिज्या r, एक समान वर्तीय गति त्रिज्या r के वर्त पर स्थित बिंदु P r थीटा के लिए त्वरण a यहाँ x से मापा गया है। यहाँ थीटा x से मापा गया है, ये बोला है जी, ये x एक्सिस है और ये y है, ठीक है। तो समझिए भाई दो प्रकार के त्वरण लगते हैं, त्वरण तो दो प्रकार के लगेंगे। अगर वेग नियत वेग है तो बस एक ही त्वरण लगेगा v²/r। उसकी दिशा कहाँ होती है? केंद्र की तरफ। इसकी दिशा कहाँ होगी जी? केंद्र की तरफ होगी। यहाँ पर कण का त्वरण है जी v²/r, अंदर की तरफ। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये P बिंदु यहाँ पे ले रहा हूँ, त्वरण इधर है A, इसके दो घटक बनेंगे, ये थीटा है तो ये ऊपर वाला भी थीटा है जी। A का एक घटक इधर आएगा, ये क्या आएगा? A cos थीटा। एक घटक इधर आएगा, क्या? A sin थीटा। ये दिशा कौन सी होती है? आई कैप। तो ये दिशा कौन सी होगी बताओ? माइनस आई कैप। ये होती है जी जे कैप, जे कैप। तो नीचे की तरफ कौन सा होगा? माइनस का जे कैप होगा। बस ये केंद्र था। तो त्वरण क्या आया जी? त्वरण है कितना? त्वरण का परिमाण कितना है? त्वरण का परिमाण है जी v²/r। तो त्वरण आया a cos थीटा आई कैप प्लस में a sin थीटा जे कैप। जे भी माइनस का, आई भी माइनस, एक ही जगह वैल्यू रखो, ये नेट त्वरण है। एक ही जगह मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा? v²/r cos थीटा आई कैप माइनस आगे ले लो, माइनस आगे ले लिया, एक ही जगह वैल्यू v²/r साइन थीटा जे कैप। देख लीजिए कौन सा आंसर है। आंसर नंबर 3। कोई कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म कर देते हैं बस। 15 नंबर देखिए, एक कण वर्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत गति से चल रहा है। वर्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत गति से चल रहा है जी, ठीक है। जब यह कण वृत्त के केंद्र के पारी 60 डिग्री चलता है तो वेग में हुए परिवर्तन, तो फार्मूला लगाओ जी, डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा बाई 2 डिराइव किया था हमने। v कितना? 10, साइन थीटा कितना? 60/2, 20 साइन 30, साइन 30 कितना? हाफ। कितना आंसर? 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? यही होता है वेग में परिवर्तन, ये चाल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? दो कण A और B बराबर कोणीय वेग ओमेगा से R1 R2 त्रिज्या में दो समकेंद्रीय वृत्तों पर चल रहे हैं। t बराबर 0 पर इनकी गति की दिशाएं एवं स्थितियों को चित्र में दर्शाया गया है। t बराबर π/2 ओमेगा पर सापेक्ष वेग va माइनस vb होगा। उनके सापेक्ष वेग बताने हैं जी। तो सिंपल है जी, कोणीय वेग समान है va माइनस, तो उनके कोणीय वेग बराबर ओमेगा ए v=r ओमेगा, v=r ओमेगा या ओमेगा r, एक ही बात है। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं? सवाल में बोल रहे हैं कि जी R1 R2 दो दिखाए गए हैं, t बराबर π/2 ओमेगा। t की वैल्यू क्या ले रहा है? π/2 ओमेगा, ये समय लिया गया जी। और x स्थिति दिखानी है,
एक्स पे दिखाना है, एक्स पे दिखाना है, यानी एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। कोणीय वेग दोनों के बराबर ही हैं, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी यानी ओमेगा है, ठीक है। एक का वेग r1 है और एक का वेग r2 है, ये फर्क है, बस इस बात में फर्क समझना। ओमेगा ए आर ए ओमेगा बी आर बी, समकेंद्रीय वृत्तों उनकी दिशाएं एवं इस प्रकार दिखाए गए। इनकी देखो ये हमें इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है जी, यानी विपरीत दिशा में है। R1 और R2 क्या है, विपरीत दिशा में। यानी अगर किसी आप परिवर्तन तो लेंगे π/2 ओमेगा पर, तो क्या होगा देखो, ओमेगा आर ए ओमेगा आर बी, जब किसी भी क्षण हम ले सकते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ऊपर की दिशा धनात्मक ले रहे हैं या नीचे की दिशा धनात्मक, कोई एक दिशा धनात्मक ले सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, ओमेगा आर ए माइनस आर बी और ओमेगा R1 माइनस R2, ये आंसर आता, ये आंसर बनता। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला गया है, ये देखिए, सवाल में आपको ये बोला गया कि किसी उस क्षण पर इनका वेग बताना है, जब दोनों का वेग है R1 R2 वो विपरीत दिशा में हो जाता है, उस क्षण पर हमें इनका वेग बताना है, तो उस क्षण पर हमें कैलकुलेट करना है। हेलो, हाँ जी, तो देखेंगे कि हमें a माइनस बी के वेग का अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो वैसे ये यहाँ से इनके स्टार्टिंग बिंदु है भाई, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास देखो टाइम कितना है भाई, टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है π/2 ओमेगा, मतलब आपको दे रखा है जी कितना टाइम है, ये आवर्तकाल तो नहीं है। आवर्तकाल तो क्या होता है, आवर्तकाल तो होता है 2π/ओमेगा, और आपका समय कितना था, आपका समय जी π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा, यानी अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। देख लो, कैपिटल टी बाई स्मॉल टी करूं, 2π/ओमेगा π/2 ओमेगा, तो देखो क्या होगा, पाई से पाई कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 4, तो कैपिटल टी 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, यानी स्मॉल टी क्या था, t/4, यानी 1/4 वर्त पूर्ण होगा जी। 1/4 वर्त पूर्ण होगा तो देखो ए वाला कहाँ पर जाएगा, ए वाला यहाँ पर था, 1/4 वर्त ये पूर्ण करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस समय इसका वेग किधर होगा, इस समय इसका वेग इधर होगा जी, वी ए। इसने 1/4 वर्त पूर्ण कर दिया, भी अपना 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। अब बी वाला भी कहेगा जी मैं भी मेरा 1/4 वर्त पूर्ण करूंगा, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा जी बी वाला, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और बी वाला भी इधर आ गए, दोनों एक ही दिशा में आ गए, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में आ गए। तो अब हमें आंसर आई जे के में देना है, ओके। तो ठीक है, ये देखो ये क्या होता है x, ये होता है y, यानी इधर होता है i कैप और इधर क्या होता है j कैप, i कैप j कैप होते हैं। तो i के विपरीत दिशा में क्या होगा, माइनस के हैं दोनों, ये तो आपसे पूछा गया है जी खाली। अब इसकी जगह आप मान क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या होता है r a ओमेगा a, और ये क्या होता है आर बी ओमेगा बी। आर ए को क्या बोला इन्होंने, R1, आर ए को क्या बोला है बताओ, R1, और ओमेगा ए को क्या बोला है, ओमेगा।
R2 ओमेगा। अब मैं वेग लिखने जा रहा हूँ भाई, वी ए कितना है, वी ए है जी R1 ओमेगा, और उसकी दिशा किधर है, इधर, इधर मतलब माइनस का आई कैप। बी का वेग कितना है, बी का वेग है जी R2 ओमेगा, और इसकी दिशा इधर है, यानी वो भी माइनस आई कैप है। अब ए माइनस बी करते हैं, अब ए माइनस बी करते हैं तो आंसर कितना आता है, देखो माइनस R1 ओमेगा आई कैप माइनस बी का वेग कितना है R2 ओमेगा आई कैप, ये भी माइनस का है जी। तो फाइनल आंसर क्या मिला, माइनस R1 ओमेगा आई कैप प्लस में R2 ओमेगा आई कैप। तो ओमेगा आई कॉमन ले लो, अंदर आ गया जी R2 माइनस R1, ओमेगा आई कॉमन आ गया, अंदर आ गया R2 माइनस R1। थर्ड आंसर, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन था, भी नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जी 1/4 वर्ग, 1/4 भाग पूर्ण करना है। 1/4 आवर्तकाल है, ये π/2 पता भी चल रहा है, π/2 कौन है, वहां पर होता है पूरा कौन 2π ओमेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, π/2 ओमेगा, मतलब π/2 मतलब 1/4 भाग। समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और बता देता हूं। 14 के बाद, नहीं ये 16 था, 16 के बाद के बाद आते हैं जी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 18 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म कर देते हैं। देखो 17 कह रहा है एक चाल्यमान कण की स्थिति समय t पर r बराबर दी गई है जी। हमें क्या दी गई है बताओ, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। यह ओमेगा एक नियतांक, ऐसे में कण का वेग v t तथा इसके त्वरण a t में कौन सा कथन सही है। आप पहले वेग निकालो, dr/dt, कोस का माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा आई कैप, साइन का कोस ओमेगा टी का ओमेगा जे कैप, ठीक है जी। त्वरण फिर करो जी dv/dt, ए त्वरण क्या होगा, माइनस साइन, साइन का क्या होगा बताओ, साइन का तो कोस होगा, कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, एक ओमेगा पहले से ही था, और कोस का फिर से क्या हो जाएगा, कोस का फिर से साइन हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा और आ गया। ये थोड़ा सा अवकलन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। तो लंबवत क्वेश्चन बोले जी, लंबवत चेक करो। लंबवत कैसे चेक करते हैं, डॉट गुणनफल से। मैं पहले r का डॉट गुणनफल करता हूं v के साथ, 0 आएगा, देख लेना। r और v इन दोनों का डॉट गुणनफल करो, माइनस है, ठीक है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा, आई डॉट आई कितना हो गया 1 प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ये जी कोस ओमेगा टी, और साथ में क्या है ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा सेम है बिल्कुल, ये माइनस का ये प्लस का है, यानी ये दोनों आपस में पूरे कैंसिल हो जाएंगे। r डॉट वी 0 हो गया, इसका मतलब क्या, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत, दो सदिश का डॉट गुणनफल 0 होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। अब और भी बोल रहा है क्या भाई, v और r तो लंबवत है जी, v और r तो लंबवत है,
अब V और A दोनों ही R के लंबवत है। अब कहता है A डॉट R जीरो थोड़ी आएगा, देख लो A डॉट R जीरो नहीं आएगा, आप चेक कर लो, मैं बता देता हूँ। देखो इसमें भी ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस का हुआ और ये प्लस का हुआ, इसलिए जीरो हो गया। इसमें ये भी माइनस का है, कोस कोस माइनस का, यहाँ साइन साइन भी माइनस का है, यानी कटेगा नहीं, यानी ए आर के लंबवत नहीं है, ए आर के लंबवत नहीं है। ठीक है जी, ए वो आर के लंबवत नहीं है। ओके, आगे बढ़ो। ए है वो आर के लंबवत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर होगा, वी लंबवत है आर के, और ए की दिशा कौन सी होगी बताओ भाई। ये जो वेग है ओमेगा टी, वो नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, क्योंकि ओमेगा नियत है, तो कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ए की त्वरण है, और त्वरण की दिशा कहाँ होगी, मूल बिंदु की ओर। यहाँ से जो त्वरण आएगा उसकी दिशा कहाँ होगी, मूल बिंदु की ओर। पहला आंसर। आखिरी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक आखिरी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, एक स्प्रिंग द्रव्यमान, एक चकती है डिस्क, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक m द्रव्यमान है जी यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये घूम रही है जी ओमेगा कोणीय वेग से। स्प्रिंग द्रव्यमान का निकाय m द्रव्यमान के, और प्राकृतिक लंबाई l है भाई, वास्तविक लंबाई l है इसकी, स्प्रिंग की जो वास्तविक लंबाई है वो l है। ठीक है, संतुलित अवस्था में इसे डिस्क पर रखा गया है, कमानी का मुक्त सिरा केंद्र पर। आप यदि अब डिस्क को इस पर का स्प्रिंग के साथ, इसे के का मान बहुत ज़्यादा है, के बहुत बड़ा है, के एम ओमेगा स्क्वायर आर से बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी ये इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, जीरो कर देंगे इसको। आप ये देखो, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग प्रसार होगा जी, स्प्रिंग में प्रसार होगा, लंबाई कितनी होगी, L प्लस एक्स होगी लंबाई, तो बाहर की तरफ बल लगेगा, बाहर की तरफ है, जब लंबाई बढ़ गई है तो बाहर की तरफ इस पे बल आएगा जी। देखो बाहर की तरफ बल कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स आएगा, और अंदर की तरफ कौन सा बल लगेगा इस पर, ये m द्रव्यमान था, अंदर की तरफ इस पे बल लगेगा जी kx, यानी kx बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स। पहले भी बताया था ये मैंने, पहले x का मान निकालो, kx बराबर m ओमेगा स्क्वायर L प्लस में m ओमेगा स्क्वायर x कॉमन ले लो, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। x का मान आ गया जी m ओमेगा स्क्वायर L बटे में k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो आंसर ये होता, लेकिन वो कह रहा है जी k बहुत बड़ा है, m ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटा है, m ओमेगा स्क्वायर इसको क्या कर दो, नेगलेक्ट, नगण्य, अनदेखा, शून्य कर दो जी इसको। तो x का मान क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर L बटे में, इसको जीरो कर दूंगा तो बटे में k, ये आंसर। अब वो कह रहा है जी उसके सापेक्ष बताओ, बदलाव के सापेक्ष, तो L को नीचे लेके आना है, x बटे L m ओमेगा स्क्वायर बटे k, ये आंसर है जी, m ओमेगा स्क्वायर बटे k। ठीक है जी, थर्ड आंसर। इसी के साथ ये डिस्कशन ख़त्म होता है भाई, तो वर्तीय गति पूरी तरह से ख़त्म है। अब अगली क्लास में द्रव्यमान केंद्र स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।